जनसंग्राम न्यूज, बातमीची सत्यता हीच आमची ओळख। जिल्हा रुग्णालयात मानवतेचा मृत्यू, 3 तास तडफडत पडलेल्या बेसहारा जखमींकडे दुर्लक्ष, आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न। वर्ध्यातील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात माणुसकी हरवली आहे का? जीव वाचवण्यासाठी असलेल्या रुग्णालयात एका बेसहारा गंभीर जखमी व्यक्तीला तब्बल 3 तास उपचारासाठी ताटकळत ठेवण्यात आल्याचा धक्कादायक आरोप समोर आलाय। रात्रभर पावसात भिजून मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या या व्यक्तीला वेळेत उपचार मिळाले नाहीत असा दावा गौरक्षा हिंदू दलाने केला असून सरकारी आरोग्य व्यवस्थेच्या संवेदनशीलतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालाय। रामनगर येथील पौद्दार बगीचा जवळ नाल्या शेजारी गंभीर अवस्थेत पडलेल्या किशोर शंकर सवई या व्यक्तीला सामाजिक कार्यकर्ते किशोर सोनी आणि पोलिसांच्या मदतीने जिल्हा रुग्णालयात आणण्यात आले। मात्र नातेवाईक नसल्याचे कारण देत उपचारात विलंब झाल्याचा आरोप करण्यात आलाय। एवढंच नव्हे तर सामाजिक कार्यकर्त्यांशीही अयोग्य वर्तन झाल्याचा दावा करण्यात आलाय। रामनगर के पौद्दार बगीचे के पास में जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। 2 दिनों से बारिश में भीग रहा है। ये व्यक्ति को चलना तक के नहीं हो रहा है और पुलिस डिपार्टमेंट की मदद से इस व्यक्ति को सरकारी दवाखाने में एडमिट करने के लिए लेके आए। तो सरकारी दवाखाने के अधिकारी लोग बोलते हैं कि ये व्यक्ति हमने नागपुर रेफर किए थे और 2 दिन पहले ये वहाँ से भाग गए। ये व्यक्ति को चलना नहीं हो रहा है और सरकारी दवाखाने के डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये दवाखाने से भाग गया है। सरकारी दवाखाने के अधिकारी लोग अपना पल्ला झाड़ देते हैं। इनके ऊपर में सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे अधिकारियों को तो निलंबित करना चाहिए। हमारी यही मांग है। रुग्णवाहिका वेळेवर उपलब्ध नव्हती तर सफाई कर्मचाऱ्यांकडूनच रुग्णांची नोंदणी आणि आपत्कालीन विभागात नेण्याची कामे केली जात असल्याचाही आरोप आहे। सर्वात मोठा प्रश्न असा की जर एखादा नागरिक बेवारस असेल तर त्याला जगण्याचा अधिकार नाही का? आपत्कालीन उपचारासाठी असलेली यंत्रणा नेमकी कुठे गायब झाली? सरकारी रुग्णालयात जीवापेक्षा कागदपत्रे मोठी ठरत आहे का? या प्रकरणी गौरक्षा हिंदू दलाने निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदारांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे। पलाश माटे, जनसंग्राम न्यूज, वर्धा।